हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर रिंकू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ गुड लाइफ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि ब्लड शुगर क्यों होता है, अगर होता है तो इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं। ब्लड शुगर के बारे में हम आपको बता दें कि ब्लड शुगर हमारे शरीर में जो शुगर लेवल जो होता है, अगर वह बढ़ गया है, अगर नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, तो इसमें हाइपर और हाइपोग्लूकोजमिया होने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। ब्लड शुगर आज के समय में मुख्य बीमारियों में से एक है, जो कि WHO के सर्वे के अनुसार 10 में से 3 लोगों को ब्लड शुगर पाया जाता है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएं, इससे पहले कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हमारी उन वीडियोज़ का पूरा लाभ उठा सकें। हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले मुख्य कारण है आनुवांशिक, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियों में से एक मानी जाती है ब्लड शुगर। अगर हमारे परिवार में अगर किसी को ब्लड शुगर है, मम्मी पापा या दादा दादी, अगर किसी को भी जिनसे हमारा ब्लड का रिलेशन है, जो हमारे परिवार के अगर किसी भी सदस्य को अगर ब्लड शुगर है, तो हमें ब्लड शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। मुख्यतः दूसरा कारण है बैड हैबिट्स, यानी कि गलत आदतें। गलत आदतों में से मुख्य आदत है कि हमारा लेट नाइट तक जगना और सुबह लेट तक सोना। अगर हमारी दिनचर्या अगर सही नहीं है, तो नियमित रूप से हमारी दिनचर्या को सही करना चाहिए। शाम को समय पर सोएं और सुबह समय पर उठें, और साथ ही व्यायाम, एक्सरसाइज आदि करें। अगर ऐसा है तो भी हमें ब्लड शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला कारण है मुख्यतः हैवी एक्सेस में ड्रिंक करना, यानी कि अल्कोहल यूज करना। अगर हम निरंतर लगातार शराब का सेवन ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए हानिकारक है। इससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है और हमें ब्लड शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगला हमारा जो कारण है वह है जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना। आज के समय में अगर हम हैवी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वाली अगर डाइट ज़्यादा लेते हैं, तो यह सबसे गलत है। इससे भी हमें ब्लड शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड आदि ना लें, बाज़ार की चीज़ें ना खाएं। हमें साधारण भोजन करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगला जो मुख्य कारण है मानसिक तनाव। अगर निरंतर अधिक मानसिक तनाव में अगर हम जी रहे हैं, तो यह हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इससे हमें सबसे ज़्यादा ब्लड शुगर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ज़्यादा मानसिक तनाव में रहने से हमारे इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है, यह डिसबैलेंस हो जाता है और हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल घट या बढ़ जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो ये तो थे हमारे मुख्य जो कारण जिनसे कि ब्लड शुगर होने के कारण हैं। अब हम आपको बताएंगे मुख्य लक्षण क्या क्या हैं अगर हमें शुरुआती दौर में शुगर होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहला लक्षण है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर हमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है हमारा, तो हमें जो सबसे पहले अगर लक्षण कोई दिखाई देगा, जिनमें से एक है कि बार बार गला सूखना, बार बार प्यास लगना, बार बार गला सूखना। अगर नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा अगर हमें बार बार प्यास लग रही है, अगर हमारे दैनिक दिनचर्या में अगर हम बार बार गला सूखने जैसा महसूस कर रहे हैं, अगर हमें थ्रोट कंजेशन ज़्यादा रहता है, अगर हमें बार बार पानी पीना पड़ रहा है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हमें शुगर हो सकती है। दूसरा जो लक्षण है हमें मुख्य रूप से पाए जाने वाला कि तेज़ी से वज़न कम होना। दोस्तों, इसमें फ़ैट लॉस होता है। अगर हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो हमारा फ़ैट तेज़ी से लॉस होगा और हमारा वज़न निरंतर घटता हुआ चला जाएगा, जो कि हमारा एक सामान्य नॉर्मल वेट में जो हम होते हैं उससे हमारा वेट अचानक से गिरना शुरू हो जाएगा। तो यह भी हमारा एक मुख्य लक्षण हो सकता है कि हमें ब्लड शुगर है। अगला जो
लक्षण है तीसरे नंबर का, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि बार बार पेशाब लगना। अगर हम वॉशरूम बार बार जा रहे हैं, नॉर्मल से भी ज़्यादा जा रहे हैं, अगर हम रात को सोने के बाद में तो हमें 3 से 4 बार या 4 से 5 बार हमें बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, तो यह एक मुख्य लक्षण है कि हमें ब्लड शुगर हो सकता है। और अगला जो लक्षण है वो हम बताएंगे आपको कि हमारे भूख में परिवर्तन होना। अगर फ्रेंड्स हमारी भूख में अगर निरंतर जो हम डाइट ले रहे थे, जो रूटीन में जो हम खाना खा रहे थे, अगर उसमें अचानक से परिवर्तन होता है, हमें बार बार भूख लगती है, तो यह भी एक ब्लड शुगर बढ़ने की ओर इशारा होता है। अगला जो मुख्य लक्षण है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अचानक से वीकनेस महसूस होना और हमारे पैर के निचले भाग यानी एडी के आसपास दर्द होना। सुबह अगर हम सो के उठे तो जैसे हमने ज़मीन पर अपने पैर रखे तो हमारी एडी में या तलवों में या हमारे पैरों की पिंडलियों में अगर हमें पेन महसूस होता है तो यह एक हमारे लिए चिंता वाली बात है कि हमें तुरंत जल्दी से जल्दी हमें अपना चेकअप करवाना चाहिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर हमें ब्लड शुगर बढ़ गया है तो हमें समय रहते उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज का हमारा टॉपिक कि ब्लड शुगर क्यों होता है, अगर हो गया है तो इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं, ताकि हम समय रहते इनको पहचान सकें और हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।